अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम, ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, ताज़ा मालूमात, अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाज़मी कर लें। अफ़गानिस्तान उर्दू एक ऐसा मुस्तनद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको उर्दू ज़ुबान में अफ़गानिस्तान की मुस्तनद ख़बरें मुस्तनद ज़राए से देखने को मिलती हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अहम ख़बरें हैं उनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान के अंदर वापसी हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर वापस आ चुका है और अमेरिका के फ़ौजी काबुल के अंदर देखे गए हैं। ना सिर्फ अमेरिका के फ़ौजी बल्कि काबुल की फ़िज़ाओं में अमेरिका के ड्रोन तैयारे भी उड़ते हुए देखे गए हैं। और यही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के ड्रोन तैयारों ने काबुल के अंदर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। काबुल के अंदर ड्रोन अटैक शुरू कर दिए हैं और इन ड्रोन अटैक का तालिबान को भी इल्म है और तालिबान की मंजूरी से ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं। और ये दावा अफ़गानिस्तान के अंदर जो साबिक NDS के चीफ़ रहे हैं उनकी जानिब से सामने आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये दावा अफ़गानिस्तान के अंदर जो साबिक NDS चीफ़ थे जिनका नाम रहमतुल्लाह नबील है, उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि काबुल के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो हमला हुआ, रॉकेट्स अटैक हुए, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका के ड्रोन हमलों के ज़रिए से ये रॉकेट फायर किए गए, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से। और ये रॉकेट बुनियादी तौर पर जो दाइश का खुफिया स्लीपर सेल था, दाइश का जो ठिकाना था, उस पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। अब अफ़गान तालिबान ने यह बताया कि ये जो काबुल के अंदर रॉकेट फायर हुए हैं ये खाली घर को लगे हैं, इसमें कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, माली कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन ये खाली घर पर लगे हैं। लेकिन जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन हैं, जो साबिक अफ़गान एहलकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये ड्रोन अटैक किया और ये तालिबान की मर्ज़ी से हुआ और तालिबान का अमेरिका से मुआहिदा हो गया है कि दाइश को कुचलने के लिए, अल-कायदा को कुचलने के लिए, दीगर शिद्दत पसंदों को मारने के लिए अब अमेरिका तालिबान की मदद करेगा और ड्रोन अटैक करेगा। और एक तरह से तालिबान ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अलाउ कर दिया है कि वो आए, हमारी सरज़मीन इस्तेमाल करें। ये दावा साबिक अफ़गान एहलकार कर रहे हैं, तालिबान के मुखालिफिन कर रहे हैं। फिर नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं, इससे बढ़कर जो एक और दावा सामने आ रहा है, जो अशरफ गनी का जो नायब था अमरुल्लाह सालेह, जो कि साबिक NDS चीफ़ रहा है, उसने ट्विटर पर यह दावा किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज हमला आवर हो चुकी है। पाकिस्तान के जंगी जहाज़, पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे अफ़गानिस्तान के अंदर घुस चुके हैं और वो काबुल के अंदर परवाज़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान की ISI वो अफ़गान तालिबान को कंट्रोल कर रही है और वहाँ अफ़गान शहरियों को मार रही है और अफ़गानिस्तान की दौलत को लूट रही है। ये अमरुल्लाह सालेह ने इल्ज़ाम लगाया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। अब नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान क्या कहते हैं? अफ़गान तालिबान कहते हैं, पहली बात तो ये है कि कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ बल्कि रॉकेट फायर हुए हैं और ये नामालूम लोगों की जानिब से किए गए हैं। और ये नामालूम वही हैं जो तालिबान पर हमला करते हैं, जिसे दाइश कहा जाता है, जिसे नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कहा जाता है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि ये उनकी हरकतें हैं, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। दूसरा, अफ़गान तालिबान ये भी दावा करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर ना तो कोई अमरीकी फ़ौजी है, ना ही अमेरिका का कोई ड्रोन तैयारा है। हम अपने मुल्क में कैसे अमेरिका को अपने फ़ौजी रखने की इजाज़त देंगे, जबकि हमने 20 साल जंग ही इस बुनियाद पर लड़ी कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकले, अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर चला जाए। अब हम कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका है उसकी वापसी को कबूल करेंगे? चुनांचे नाज़रीन इकराम, ये दावे तो सामने आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ड्रोन अटैक भी कर रहा है, पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भी घुस गए हैं और तालिबान और अमेरिका में नई डील भी हो चुकी है। और इसी तरह से ये भी दावा किया जा रहा है कि बागियों के भी मुसलसल पे दर पे हमले हो रहे हैं और तालिबान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
अब नाज़रीन किराम, जो बाग़ियों के हमले हैं, इस हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि अफ़गान तालिबान ने 20 साल जंग लड़ी और 20 सालों के दौरान दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दे दी। आखिर अफ़गान तालिबान, दाइश, खरासान जो चैप्टर है या नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है, तालिबान इनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तालिबान इनको शिकस्त क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तालिबान के पास क्या कमज़ोरी है कि इनका मुकाबला नहीं हो रहा है? तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़िम्मेदारान से जब हमारी बात होती है, जो हमें वो ज़राए बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम ये दुनिया को बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश कोई बड़ा इशू नहीं है। दाइश की 80% 75% जो ताकत है वो तोड़ दी है। ऑपरेशन जारी हैं, दाइश का ख़ात्मा हो रहा है और अलकायदा ना तो यहाँ पर है और ना ही अलकायदा को किसी भी तरह से तालिबान सपोर्ट दे रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान का ये मुद्दा है, उनका ये बयान है कि बाग़ियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, बाग़ियों को सपोर्ट किया जाता है, मीडिया पर उनके मामले को उछाला जाता है कि पंचशीर में बगावत हो गई, बलखाब में बगावत हो गई, बल्ख में, मज़ार शरीफ में बगावत हो गई, बाकी शुमाली इलाकों में बगावत हो गई। तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का कोई इलाका, कोई इंच ऐसी नहीं जहाँ पर तालिबान की हुकूमत ना हो, और दुश्मनों को ये चीज़ें, तालिबान की कामयाबियाँ हज़म नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह की बड़के मारते हैं, इसलिए वो इस तरह के दावे करते हैं। वरना हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान पूरा का पूरा वो तालिबान के कंट्रोल में है। ये अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं और तालिबान का ये भी दावा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है तालिबान की, वो अपने शहरियों की माल और दौलत, ज़िंदगी के लिए हर हाल में हर तरह के इक़दाम करने के लिए तैयार है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की, जिसमें से एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान का भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जारी है, जिसमें दाइश के लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जराइम पेशा लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। एक बच्ची को अगवा किया गया था, उसे तालिबान ने बाजियाब करवाया है, एक ये ख़बर सामने आ रही है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो एक और ख़बर सामने आई है वो ये है कि अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मौलवी मीर ख़ान मुत्तकी, इसके शुमाली इलाकों का दौरा सामने आया है। उज़्बेकिस्तान की विज़िट पर गए थे, वापसी में वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो शुमाली इलाकों में अमायदीन हैं उनसे मुलाकातें की हैं और जो बगावत की ख़बरें हैं उस हवाले से जो मामलात हैं उनको देखा है और वहाँ पर जो इख्तिलाफ़ात हैं या फिर तालिबान के हुकूमत के हवाले से कुछ ख़दशात हैं उनको देखा है, उन्होंने हल करने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो कुछ दीगर ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, उनमें से एक ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से इस वक्त हालात काफ़ी गंभीर हैं और तालिबान की एयरफोर्स है, जो उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाकर वहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ राबते भी जारी हैं, जिसमें चाइना, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर मुल्क हैं। उनके साथ मामलात को हल करके तालिबान इस्लामी इमारत को मुस्तहकम और वसी करना चाहते हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क के साथ हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं और दुनिया के हर मुल्क के साथ हम मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लिहाजा हमारे दरवाज़े खुले हुए हैं, दुनिया भी अपने दरवाज़े खोल ले। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, जो आपके सामने रखी गई हैं। कुछ तबीयत की नसाजी की वजह से सही तरह से ये पैगाम शायद आप तक ना पहुँच पाए, उस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल जो अपडेट्स थी आपको अपडेट रखना ज़रूरी था, इसलिए आप तक ये मालूमात पहुँची हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।